लग नहीं रहा यार। आर यू रेडी? नीचे आवाज आ रही है? ऐसा जी आपने कभी इधर के बोलते कभी इधर के पता क्या होता है, हम दूसरी बार में रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हैं। कभी भी देखना आप, पहली बार में कम करते हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं, बट सेकंड टाइम में हमें पता चल जाता है हाँ मेरा नाम हमें हमसे पूछा जाए। सो आर यू रेडी? एक्साइटेड? सो माय डियर फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो अभी शुरू हुआ है। मैं तो टाइम पास कर रहा था अभी तक, एंड इस सेशन की जो शुरुआत है वो हमारे बहुत बेहतरीन लीडर करेंगे। और ये जो सेशन है वन डे वर्कशॉप का, इसमें आपको बेसिक्स सिखाए जाएंगे, आपको कार्डिनल रूल सिखाए जाएंगे और आपको एसेंशियल सिखाए जाएंगे जो इस बिजनेस के लिए चाहिए ही चाहिए। तो आज इस बिजनेस में चाहे आपका पहला दिन है, 10वां दिन है, पहला महीना है या 10 साल हो गए हैं, तो भी कोई मैटर नहीं करता। ये एसेंशियल बेसिक्स जो है, कार्डिनल रूल जो है हमेशा ही सेम रहते हैं। सो आर यू रेडी? आप सब लोगों की तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर योगेश छाबड़ा जी को। So give a very good Are you ready? Really? Okay. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, हयात बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी जब मैं 2019 में गया था, और उसके नोट्स और क्राउन प्लाजा के जो नोट्स हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उनमें से हम कुछ चीज़ें निकाल करके आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये वन डे वर्कशॉप का एक छोटा सा हिस्सा है, इससे भी ज़्यादा आपको हयात में सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यदि आज का ट्रेलर ऐसा है तो हयात में क्या हो सकता है आपके लिए। थिंक अबाउट इट एंड लेट अस स्टार्ट। करें शुरू। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे सबसे पहले एसेंशियल बेसिक। जी, हमारी देखिए किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जो है ना उसके बेसिक फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा सुरेंद्र सर ने बताया, स्टार्ट करेंगे, स्टीयरिंग पर बैठेंगे, क्लच दबाएंगे, गियर डालेंगे, देन एक्सीलरेट करेंगे और फिर कंट्रोल करके उसको चलाएंगे। ऐसा ही होता है ना। रोड पे प्रॉपर ध्यान देंगे, ऐसा तो नहीं इधर उधर देखेंगे, ध्यान रोड पे होगा। एक दिन आप जब बच्चा पहली बार साइकिल सीखता है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? सामने या पैडल की तरफ? पैडल की तरफ। कहाँ होता है? पैडल की तरफ। बट एक दिन ऐसा आता है कि वो साइकिल चलाने में क्या हो जाता है? एक्सपर्ट हो जाता है। और तब उसको कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ पे दौड़ानी है और कहाँ पे साइकिल को ब्रेक लेना है वो सब समझ जाता है, सब सीख जाता है। ना ही उसका ध्यान पैडल की तरफ होता है। और एक समय ऐसा आ जाता है, मैंने तो ऐसे करके भी साइकिल चला। किसने चलाई है ऐसे? एक बार तालियां बजा दीजिए अपने। तो बेसिक के अंदर हमारे 4 बेसिक जो है वो क्या क्या है? सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग। द मनी इज इन द लिस्ट। लिस्ट कैसी होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? हम अक्सर ये चीज सोच लेते हैं कि यार ये तो नहीं करेगा, इसके पास तो पहले से ही पैसा है। मेरे दिमाग में भी आती थी, परंतु फिर मैं हयात गया, सुरेंद्र सर से टच में रहा, संदीप जी से टच में रहा, तो एक चीज समझ में आई, जिसका खर्चा ज्यादा है ना तो उतने ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। राइट और रॉन्ग? जो झोपड़ी में रह रहा है उसका खर्चा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत भी नहीं है। द थिंग। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपके पास पहले से चीजें हैं, जिसके पास में 400 गज का मकान है, उसको अपने मकान को मेंटेन करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? उसको सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो लिस्ट बनाते हुए बिल्कुल भी माइंड में ये चीजें ना लेकर के आए कि आपकी लिस्ट के अंदर ये अमीर है, ये गरीब है, या ये करेगा नहीं, इसके पास टाइम की शॉर्टेज है, या व्हाटएवर। आप सबसे पहले जिस बिजनेस में आप आए हैं, आप भी किसी ना किसी की लिस्ट का हिस्सा रहे होंगे। मेरे को विनीत भाटिया जी ने 1.5 साल तक फॉलो किया है, उसके बाद में फिर मैं आया, यानी कि 1.5 साल तक मैं उनकी लिस्ट का हिस्सा था या नहीं था?
आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं उनकी लिस्ट का हिस्सा था या नहीं था? ऐसे ही लीडर जो हैं आप लोगों की लिस्ट से निकल के आएंगे। सबसे पहले लिस्ट बनाए कैसी? नियर एंड डियर, जो आपके नियर एंड डियर हों। नियर एंड डियर मतलब रिलेशन हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं, ससुराल वाले हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी। ये तो हो गए नियर एंड डियर। ये वो बंधन है जो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, परंतु डियर जो होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो हम खुद चुनते हैं। राइट और रॉन्ग? आप धक्के से किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, परंतु भाई बहन का रिश्ता तो क्या हुआ, थोपा गया ना, अपनी मर्जी से तो नहीं बना। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो नियर एंड डियर की लिस्ट बनाएंगे, उसी लिस्ट से आगे फिर उन लोगों की भी लिस्ट बनवाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात फ्रेंड्स? इस तरीके से आप अपने डॉक्टर्स की लिस्ट बना सकते हैं, एडवोकेट्स की लिस्ट बना सकते हैं, किसी की भी, जो भी आपके जानकार लोग हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग करना है, और लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद आपका अगला काम क्या होगा वो हम बताएंगे। कॉल एंड इनविटेशन। अब इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि नए आदमी को ये पता ही नहीं होता उसे बुलाना कैसे है। उसने 1-2 मीटिंग अटेंड की, हमने यहाँ पे बता दिया जी कॉल करनी, आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के आपको लोगों को इनवाइट करना है। अब कॉल करते हैं हम कैसे? भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, बहुत ज़बरदस्त काम है, सामने वाला पहले ही समझ जाता है बंदे जोड़ने हैं क्या। राइट और रॉन्ग? समझ में आती है ना उसके? जैसे ही उसके ये बात समझ में आती है, उसके दिमाग में क्या जाता है, मेरे बस का तो नहीं है। अब यदि यहाँ पे इस व्यक्ति ने सीख लिया होता कि कॉल कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। भारत में एक चीज बिल्कुल फ्री में मिलती है, क्या? सलाह। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उसके पैसे चार्ज करते हैं, जो उसके पैसे चार्ज करते हैं। फ्री में कौन बेच रहा है? हम लोग। आम आदमी क्या कर रहा है? फ्री में बेच रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या कर रहा है? उसी चीज के पैसे ले रहा है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? राम जेठमलानी देश के बहुत बड़े वकील रहे, भले भले पैसे काटते थे। क्या करते थे वो? अपनी एडवाइस ही तो देते थे। आप किसी भी डॉक्टर के पास यहाँ चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, वो आपको क्या दे रहा है? ही इज रिकमेंडिंग यू, आपको दवाई लिख के दे रहा है, यानी कि अपनी क्या बेच रहा है? सलाह। दवाई तो बाहर मेडिकल पे मिलेगी, खुद तो नहीं दे रहा, और उस चीज के वो पैसे चार्ज आपसे कर रहा है या नहीं कर रहा? बहुत सारे सीए हैं, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे काम आजकल हो गए हैं, क्या लेते हैं उस चीज की? एडवाइजरी फीस। वकील क्या लेता है? एडवाइजरी फीस। आर्किटेक्चर, मकान आपका बनेगा, पैसा आपका लगेगा, सब कुछ आपका लगेगा, लेकिन वो क्या चार्ज करेगा आपसे? एडवाइजरी फीस। तो आपको कॉल कैसे करनी है? आपको उससे क्या मांगनी है जो उससे कोई नहीं मांगता? जो उससे कोई नहीं मांगता, आप उसे कॉल करें तो आप ये कहें कि भाई साहब मैंने एक कॉन्सेप्ट को देखा है, वो कॉन्सेप्ट मेरे कुछ समझ में आया है, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा, और यदि आपके पास समय हो तो मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे सलाह लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं उसे अच्छे से समझ पाऊं। आप बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपने घर को, परिवार को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कि आप मेरी मदद करोगे। अब बेसिकली आपने देना क्या था उसको? बिजनेसमैन देना था ना, परंतु आपने किस तरीके से दिया कि मुझे आपकी क्या चाहिए? सलाह। चीजों को समझने में घर पे उस वाले पूछते ना, उससे कोई, उसके घर वाले शायद उससे पूछते ना, आज शाम को सब्जी क्या बनानी है, परंतु वो आपको सलाह देने के लिए टाइम निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा ना। उसकी ये बात दिमाग में जाएगी कि इसको बंदे जोड़ने वाला काम है, तो आपको क्या लगेगा? जब आप उसे तरीके से सारी चीजें सीख करके जब आप उसे डिलीवर करेंगे तो क्या कहेगा? या आपको अगर कंफर्टेबल आप नहीं है, कंफर्ट नहीं है बताने में, अभी नए नए आए 2, 4, 5, 7, 10 दिन हुए हैं, आप उसको अपने सीनियर से मिलवाइए,
कि मेरे साथ में एक भाई साहब हैं, वो इस काम को पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, मुझे बताया। कुछ चीज़ें मेरे समझ में नहीं आई, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरे लिए देखो, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। और जब वो अपने लिए देखेगा तो क्या करेगा, खुद के समझ में आएगा नहीं आएगा, उसका वाई क्लियर होगा या नहीं होगा? वाई क्लियर होगा तो क्या करेगा? चल यार मिलके करते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्लैपिंग कर सकते हैं यदि आपको बात समझ में आई होगी। अब यही चीज कॉल में करनी है, यही चीज इनविटेशन में करनी है। आप यही बात कह के सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं डीओएम के लिए। यार आप मुझे काम देखने के लिए बोल रहे थे, या आप सामने वाले को कॉल कीजिए, या आप सामने वाले को कॉल कीजिए क्या कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, मुझे 2-3 ऐसे लोगों से मिलना है जो पैसा कमाना चाहते हो। उसका नाम नहीं लेना। 2 दिन बाद, अभी जल्दी में हूँ, 2 दिन बाद मैं आपके शहर में हुआ, मुझे प्लीज़ 2-3 लोगों से मिलवाओ जो पैसा कमाना चाहते हो। इतना कह के आपने बात, बट उससे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 2 साल बाद फ़ोन किया हो दोस्त को और सीधा यही बात, वो समझ जाएगा 1 मिनट में कि चेपू लगाने के चक्कर में है मुझे। बशर्ते आप सही चीज़ बताने जा रहे हो उसको, राइट और रॉन्ग, परंतु आपको समझ जाना है आपको किस तरीके से डील करना है। जिस तरीके से आप इनवाइट करेंगे, सामने से रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। और एक चीज़ और कहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई मना भी कर दे तो बुरा मत मानिए। ना करने वालों की भी लिस्ट बनाओ, क्योंकि वो ना करने वाले ही आपको क्या करेंगे, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन्हीं की तस्वीर आपको बार बार टच करेगी कि इसको करके दिखाऊंगा। मेरी लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक वो कहानी है ना मीठे पान वाली, तो मैंने मीठे पान लोगों की भी लिस्ट बनाई हुई है। वो मीठे पान है, हाँ करेंगे, आज तक ना नहीं किया उन्होंने, बट ज्वाइनिंग भी नहीं की। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, हमेशा आपको हाँ कहेंगे, कभी ना नहीं कहेंगे, बट करेंगे नहीं। ये सच है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट आपको अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना है। उन्हीं लोगों से जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसकी भी क्या बनवा देनी है, लिस्ट। क्योंकि ये बिजनेस कैसा है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, राइट और रॉन्ग? कर सकते हैं डुप्लीकेट? यस। शो द प्लान, वही चीज जो अभी हमने एक्सप्लेन की है। अच्छा, हम बिजनेस प्लान शो करने के लिए कुछ बेसिक चीजें फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास एक फोल्डर है, उसकी कीमत 250 रुपये है। किस किस के पास है वो फोल्डर? हाँ, किस किस के पास नहीं है? किस किस के पास वो फोल्डर नहीं है? चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके घर का ये पंखा खराब हो गया, या मैं कहूँ फ्रिज खराब हो गया, चलिए मान लीजिए। अक्सर होता रहता है घर में कुछ ना कुछ खराब, तो हम क्या करते हैं, एक मिस्त्री को या इंजीनियर को वटएवर बुलाते हैं उसको, और वो आपके घर पे आए और आपसे आके प्लास पेचकस चाबी पाने मांगे, तो क्या लगेगा भाई साहब? कैसा फील होगा आपको? डंडा ढूंढोगे या चाय पिलाओगे? किस लिए बुलाया भाई? तेरे पास ये चीज नहीं है, तू टेस्टरी मेरे से मांग रहा है, इसमें करंट है या नहीं, तो क्या होगा? अगर टूल के बिना जाएंगे तो ज्वाइनिंग ले पाएंगे क्या? तो वो हमारा क्या है, बिजनेस टूल है। वो प्रेजेंटेशन, एक एक पेज पलटते जाओ, बोलते जाओ, उसमें तो गुंगा भी बोलने लग जाता है। इतनी आसान बनाई है तरुण सर ने, एक बार तानिया चाहूंगा तरुण सर। उसी की बदौलत गुंगा भी बोलना शुरू कर देगा, बोला हाँ यार इसमें एक बाइक पे 10 लोग सवार हैं, ये जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, इधर गाड़ी बनी हुई है, इसमें ये 10 लोग इस गाड़ी में शिफ्ट हो जाएं तो मजा ही नहीं आ जाएगा। बोला तेरे घर में भी बोला गाड़ी, ये बाइक है, बोले इसकी जगह गाड़ी आ जाए तो बोले यार मजा ही आ जाएगा। तो वो फील कर पाएगा उस चीज़ को। सौदा प्लान करते हुए क्या करना है, उसको अपने आप से कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो भी बात बनने वाली नहीं है। बिजनेस प्लान देने से पहले वाई क्लियर करो, प्रोफाइल बताओ, डेमोस्ट्रेशन बताओ। अब डेमोस्ट्रेशन में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देने पहुंच गए, टूथपेस्ट छूट गई घर पे, सामने वाले से ही मांग रहे ला तेरा वाली लेके आ। और ऐसा भी नहीं करना
कि बाहर की मार्केट की तो 10-10 रुपए की, अपनी जो बड़े वाली, क्योंकि अपनी तो 10 की आती नहीं, मजबूरी है, बड़ी लेनी पड़ेगी। बराबर की चीज रखिए, अगर हमारी टूथपेस्ट का साइज बड़ा है तो मार्केट वाली का भी साइज, उसके दिमाग में एक चीज आएगी, यार ये 10 रुपए की है इसलिए इसमें घटिया माल लगा रखा होगा, परंतु क्वालिटी तो दोनों की सेम है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में पेपर पे दीजिए आप प्लान, या फोल्डर पे, चाहे फोल्डर पे दीजिए, परंतु पेपर पे देंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं करता हूं स्पेशली, मैं डायरी सामने वाले की ही यूज करता हूं। मैं कभी अपनी डायरी उसको नहीं देता, मेरे पास डायरी है, बैग में नोटपैड भी है, बट मैं देता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको नोटपैड पे प्लान दिया तो नोटपैड तो मेरे साथ है, बैग में डल गया, बात खत्म। मेरे जाने के बाद वो देखेगा या नहीं देखेगा इस बात की तसल्ली क्या है, परंतु जब आप सामने वाले के पास जाएं तो उसकी डायरी इस्तेमाल करें कि सर आपकी एक कॉपी बढ़िया सी जो है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसके अंदर सारी चीज़ें नोट कर दूं, ताकि मेरे जानने के बाद भी आपके पास में चीज़ें स्टेबल रहें, आप उस पर एनालिसिस कर पाएँ। फोल्डर कोई इशू नहीं है, वो नॉट एन इशू, बट जो कंज्यूमर बेनिफिट हमारा और जो टीम वर्क है ना, वो आप उसी के डॉक्यूमेंट पे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद में क्लोजिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। अपने साथ में अप्रोक्सीमेट 3 से 5 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेके जरूर जाइए। क्या करना है? 3 से 5 हज़ार का प्रोडक्ट लेकर के जरूर जाना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, सामने वाले ने आपसे मांग लिया, ठीक है यार आपका टूथपेस्ट बहुत अच्छा लगा, परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, आप मुझे दे दो। आप क्या कहेंगे? भाई शाम को मेरे साथ बाइक पे बैठना, मैं तुझे स्टोर पे लेके जाऊंगा, देन तेरी शॉपिंग कराऊंगा, राइट और रॉन्ग? कुछ लोग आपके साथ में बिजनेस करने के लिए आएंगे, कुछ लोग आपके सिर्फ यूजर बनने के लिए आएंगे, और वो यूजर ही आपके पीजीबीवी को जनरेट करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी उसी लिस्ट में से उन्हीं लोगों को 3 से 5 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट जब आप दें तो आप उनसे ऑर्डर लेना सीखें। आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर हम आज यहाँ खाना खाने आए और हमारे से ऑर्डर ही ना लिया जाए तो हमें कैसा फील होगा? 20 मिनट हो गए बैठे हुए, कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट में आप जाते जाते जला के 4 बात सुना के जाएंगे, राइट और रॉन्ग? हमें ऑर्डर लेना आना चाहिए। एंड में आप पूछे सर आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? बोला जी बहुत बढ़िया, तो क्या मैं आपको 5 टूथपेस्ट दे दूं? अब ये बात आपके और मेरे समझ में आती है कि 1 महीने में 5 टूथपेस्ट हो, सामने वाला क्या कहेगा? नहीं यार 2 दे दे, या 3 दे दे, या 4 दे दे, वटएवर, परंतु आप क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। सर आपके घर में कुकिंग ऑयल जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? हमारे पास भी बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल है, ये राजी, आप 1 पैकेट यूज करके देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज कहूंगा, उधार में कभी भी सामान मत दीजिए। उधार में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा इसका कितना इंटरेस्ट है, आज नकद कल उधार। डोंट माइंड इट, क्योंकि आप पैसे घर से भी दे के आ रहे हैं और टाइम भी दे के आ रहे हैं, दोनों चीजें खराब हो जाएंगी। और उधार वाली चीज में अक्सर नुक्स होता है। आप किसी को उधार दे दीजिए, वो 36 नुक्स निकालेगा, पैसे ले रखे होंगे तो। मैंने अभी 4-5 दिन पहले जो है, मैं अक्सर किसी को प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं देता हूँ, मेरी कुछ खास चीजें मैं पूछता हूँ, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने स्टेटस पर नोनी लगाया, कॉल आया, आज सुबह मेरे पिताजी गए हुए इन्होंने एक डिलीवर करने के लिए, कॉल आया, भाई साहब वजन घटाने के लिए आपने एक प्रोडक्ट लगाया हुआ था। माजी बिल्कुल, भिजवा दोगे? माजी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोला जी क्या बात हुई? माजी पहले कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बोला जी मतलब? माजी पहले ये बताइए किसको चाहिए, महिला है या पुरुष है? डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर क्या पूछता है? यहाँ तक कि आज के दिन तो
बीपी और वेट दोनों चीजें पहले ही चेक करवाई जाती हैं डॉक्टर के पास एंट्री करने से पहले, राइट और रॉन्ग? तो क्या हम उसने कहा मैं नोनी भेज दूं? नो। आप उससे पूछिए किसको लेनी है, वो कहेगा जी माता जी को लेनी है। अच्छा, हाइट क्या है? 5 फुट होगी जी या 5.5 फुट होगी। ओके, वजन कितना है? वजन है जी करीबन 75 किलो। अच्छा, और शुगर वगैरह की दिक्कत? बोला जी वो तो नहीं है। तो हमारे पास करेला जामुन जूस है जी, आप नोनी नहीं, आप पहले उसको यूज करो। अच्छा, उसका क्या फायदा है? अब नोनी तो वो आपसे डिमांड पहले ही कर चुका था, अब आपने उसके साथ में एक डिमांड और ऐड कर दी या नहीं कर दी? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ऐसा हुआ, मांगा नोनी, मैंने रिकमेंड क्या किया? करेला जामुन जूस। अब करेला जामुन जूस लिया, यूटिलाइज हुआ, रिजल्ट मिलेंगे, बैलेंस हो जाएगी चीजें, फिर नोनी रिकमेंड कर सकते हैं। पहले पे फेथ बनेगा तो दूसरी पे फेथ आसानी से बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसी तरीके से तो सामने वाले का पहले इंक्वायरी करनी है उससे, अच्छे से 4-5 सवाल पूछो, बिना सवाल पूछे मत दो। वेट कितना है, हाइट कितनी है, कोई एलर्जी तो नहीं है, मतलब अननेसेसरी के जो सवाल है ना, सामने वाले को ये लगे कि हाँ यार मेरे से इसने अच्छे से मेरी बात को सुना है। एक डॉक्टर वो हो जो आपकी बात ही ना सुने, अपनी अपनी गाई, और एक डॉक्टर आपको कुछ भी ना कहे, आपकी सिर्फ बात को, और अक्सर डॉक्टर यही करते हैं, वो बोलते कम है सुनते ज्यादा है। माइंड कीजिए इस चीज को। अब आपने सामने वाले को प्रोडक्ट दे दिया, अब उसका क्या करना है? सामने वाला आपसे 2 बातें कहेगा, या तो वो ये कहेगा हाँ जी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, प्लान बहुत अच्छा लगा। उससे पूछ सकते हैं मैंने आपको 5 या 6 चीजें बताई, आपको इसमें कौन सी चीज अच्छी लगी? सबसे पहले मैंने आपको वाई क्लियर किया, फिर मैंने कंपनी का प्रोफाइल बताया, फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट के साथ साथ में मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाए, डेमोस्ट्रेशन के बाद में मैंने कंज्यूमर बेनिफिट बताया, फिर मैंने आपको टीम वर्क बताया। आप बताइए जी कौन सी चीज आपको इन सब में से सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अब वो ये कहेगा जी जो ये पैसे कमाने वाली बात है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि जी यहीं से तो हमारे तरुण बजाज जी 1 लाख रुपया रोजगार कमाते हैं, इसी प्लान की बदौलत। तो इसी कंज्यूमर बेनिफिट को इस्तेमाल करके हम अच्छी हेल्थ भी अर्न कर सकते हैं, वेल्थ के साथ साथ। वेल्थ बाद में अर्न होगी, परंतु हेल्थ तो सबसे ज्यादा पहले क्या चीज चाहिए, वेल्थ या हेल्थ? तो हमारे प्रोडक्ट हैं इतने अच्छे जी। दूसरा फिर कहे कि प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बिल्कुल जी इसी प्रोफाइल के साथ को देख के तो मैं जुड़ा था आपसे। द थिंग, अब सामने वाले से आपने पूछा है तो बताइए जी क्या विचार है, मैं आपकी आईडी जनरेट कर दूं या मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूं? वो क्या कहेगा? 2 बातें होने वाली है, या तो तुरंत आधार कार्ड वगैरह जो भी लगाना है तुरंत लो जी करो, फारिग हो गया काम, उसके बाद में उसकी शॉपिंग कराऊं। दूसरा, अगर वो ये कहता है भाई साहब मुझे 2-4 दिन का समय दो, लास्ट संडे को हमारी पीयूएम थी हिसार में और एक कॉल आ गई, मैंने टाइम लिया हुआ था, कॉल आ गई, मैंने सर को कहा सर मुझे जाना है। मैंने उसको 2-3 बार फोन किया, उसने सर मेरे को सीधा ये कहा था भाई 4 दिन से पहले नहीं बताऊंगा, 4 दिन से पहले नहीं बताऊंगा। तो मैंने 5वें दिन फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने 6ठे दिन फोन किया, फिर फोन नहीं उठाया, कल शाम को मैंने फिर फोन किया तो कहते यार जुड़ूंगा, नुकसान कुछ नहीं, जुड़ने में ये बात समझ में आ चुकी। अपने आप उसने कंफर्म किया मुझे, बोले योगेश मैं तेरे से है ना 1-2 दिन के अंदर मैं पूरी लिस्ट लेकर के, और मैं आपको प्रोडक्ट भी बताऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट की मेरे घर पे रिक्वायरमेंट है। और जबकि वो 2 कंपनियों में पहले पैसे ठगा चुका है, इसलिए उसने क्या किया, 4 दिन तक घर पे बैठ के सर्च किया, एनालाइज एक्सप्लोर किया। और हो सकता है 4 दिन नहीं किया होगा तो 5वें दिन जब मेरा फोन गया तो उसने देख के एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हो सकता है 5वें दिन भी ना कर पाए हो, अगले दिन मेरा फोन देख के फिर उसने क्या किया, एक्सप्लोर किया, तब मुझे जवाब दिया, और वो आईडी 1-2 दिन में लग जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप जरूरी है, बिना फॉलो अप के बाद बनने की नहीं है, और फॉलो अप करना है, पीछे नहीं पड़ना अगले के। हम हो सकता है चक्कर काटना शुरू कर उसके घर पे अननेसेसरी, सुबह देखो तो बैठे हैं, शाम को देखो तो बैठे हैं, सामने वाला समझ जाएगा इसका पर्सनल कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अक्सर लोग अपना फायदा देखने से पहले दूसरे का फायदा देख के मना करते हैं।
ये बात याद रखिए कि इसको मेरे जुड़ने से इसको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। तो इस चीज़ को माइंड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अच्छे तरीके से कीजिए। सामने वाला अगर टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम दें, परंतु आपकी लिस्ट में लिख लो 4 दिन का टाइम दिया है इसने। नेक्स्ट, कार्डिनल रूल, डोंट ट्राई टू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव ग्रो अपलाइन। अब मैं आपसे कहूँ जी अपने को पहिया 6 कोण का बनाना है और आप चंडीगढ़ चलेंगे, हयात चलेंगे 6 पहिए के गाड़ी के अंदर 6 कोण का पहिया लगा के, तो कितने लोग तैयार होंगे? है कोई रेडी? चौरस में, गोल में कितने लोग हैं जो हयात कंफर्म कर रहे हैं? अभी हैंड रेज कर दो भाई, अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, गोल पहिया दोस्तों आविष्कार हो चुका है उसका। अगर आपको फिर भी कुछ नई चीज अप्लाई करनी है, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज आ रही है जो हो सकता है आपके अप्लाई करने से बिजनेस को रफ्तार मिलती हो या ग्रो मिलती हो आपकी टीम को, तो आप उसे बिना कंसल्ट करे अपनी एक्टिव ग्रो अपलाइन से अप्लाई ना करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हिसार में मेला ग्राउंड, ये गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में स्टॉल लगती है और एक दुकान की कीमत करीबन 2,500 रुपये एक दिन की, और नया व्यक्ति जो 7% या 10% पे है उसका कोई जानकार है वहाँ नगर निगम में जो दुकानें अलॉट करता है प्रदर्शनी के लिए। अब आपके दिमाग में आया कि 20-30 हज़ार रुपये का सामान लेके मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बट आपने अपने अपलाइन से डिस्कस नहीं किया। अपलाइन कौन? एक तो वो भी है जो आपकी तरह 7% पे है, नो, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो इस बिजनेस में पिछले 2-3 साल से है, उसका बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में ऐड हो जाएगा, तो आपके लिए वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो गलती आप नहीं करेंगे, आप बच जाएंगे उस गलती को करने से। कर सकते हैं इसी को? तो नई चीज अपनाने से पहले, करने से पहले अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस जरूर करें जी। डोंट पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और अपलाइन। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत काम की चीज है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम किसी को कुछ नेगेटिव पास करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके पास नहीं ठहरा है। अगर कोई बात आपके दिमाग में है, आपके अंदर है, तो आप उसे अपने पास रख के थोड़ा समय लेके एक्सप्लोर करके देन अपने अपलाइन से या किसी से आप डिस्कस करें। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है काम करने में या कुछ चैलेंज है, परंतु चीज़ों को नेगेटिव लेकर के बिल्कुल भी रूमर नहीं फैलाना। रूमर कैसे फैलता है? किसी ने कुछ कह दिया, उसने मोदी केयर किया था कि उसका चला नहीं, ये रूमर है। मेरे को एक व्यक्ति मिले बरवाला से और मैंने उनका फॉलो किया 1-2 दिन। उस बंदे ने मेरे को 2 बार जूम पे टाइम दिया, 2 बार जूम पे टाइम दिया, मैं बताता हूँ आपको। और उस बंदे का दोनों बार में, पहली बार में भी मैंने उसकी कन्फ्यूजन को दूर किया, दूसरी बार में भी मैंने उसकी कन्फ्यूजन को दूर किया, परंतु दोनों बार उसके दिमाग के ऊपर एक चीज हावी थी कि मेरे सेतिया भाई साहब थे सिरसा से, उन्होंने कहा था इसमें कोई फायदा नहीं है। सिरसा से आज से 2 साल पहले मेरे एक जानकार भाई साहब थे, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहते थे, वो करते थे, परंतु एंड में उन्होंने ये कहा इसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, आप मेरे से मिलो, 3 साल से मैं कर रहा हूँ और मेरा तो रोज फायदा हो रहा है। ये अभी लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसको। 2 बार जूम पे टाइम दिया उसने, 7 बजे का टाइम दिया मुझे, अगले दिन संडे को 12 बजे का टाइम दिया, बट उसके दिमाग पे क्या हावी था? इस काम में कोई फायदा नहीं है, जबकि कोरोना से उसकी दुकान खुद की बंद पड़ी है, कपड़े की दुकान करता है वो, 5-10 लाख के नीचे आया हुआ, उसके बावजूद भी वो अपना फायदा उसमें देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बुराई 100 कोस, अच्छाई 2 कोस, इसलिए उसका दिमाग पहले से ही कैसा बिल्ड हो गया, इसमें कोई फायदा ही नहीं है। परंतु यदि वो एक बार मेरे साथ जूम पे आ जाता तो, राइट और रॉन्ग, जूम पे आता
तो उसका 80 या 75% तो पीछे वाला दिमाग खत्म, 25% मिलने के बाद खत्म, और 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद में खत्म। बट उसके दिमाग पे क्या क्या नेगेटिविटी हावी रही? ऐसा नहीं मैंने उसको कन्विंस नहीं किया, कन्विंस भी किया, वो रेडी भी हो गया मीटिंग देने के लिए, बट फिर भी इसलिए नेगेटिव चीजों को ना फैलाएं। नेगेटिव चीजें माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस बढ़ेगा किसके काम करने से? आपके और आपकी टीम के काम करने से, परंतु उसे आपको पहले सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो साइकिल नहीं चलाई जा सकती, या हवाई जहाज चलाना तो दूर की बात है। नेक्स्ट, डोंट मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी के साथ, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। पैसा हर किसी के लिए उतना ही मायने रखता है जितना आपके और मेरे लिए। हम सब के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। पैसे के साथ साथ समय भी इंपॉर्टेंट है। और किसी की ईगो को हर्ट ना करें। किसी को ये चेतावनी दे के आने की जरूरत नहीं है, जगुआर लेके मार तरह करके 20 और मारूंगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है जगुआर आने में 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, या हो सकता है आपका कुछ और विचार बन जाए, परंतु ऐसा करने से आपके रिलेशन उसके साथ हमेशा के लिए खराब हो जाए। क्या पता उसके बिजनेस बाद में समझ में आ जाए, आपकी थोड़ी सी सक्सेस को देख करके उसके बिजनेस समझ में आ जाए, तो जो बात आपने कही थी वो बिजनेस तो कर लूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा, आपको क्या फायदा होगा? जीरो। इसलिए कभी किसी की ईगो को हर्ट ना करें। देखो पैसा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सीखो समझो, कोई दिक्कत नहीं। स्पाउस, किसी की सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ। स्पाउस का मतलब ऐसे होता है, बट मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने दायरे को और थोड़ा सा अपनी नज़रों को और थोड़ा सा अपनी सोच को क्या करना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसी ही हमारी सिस्टर हैं, ऐसी ही दूसरों की भी हैं, तो हमें कभी उनको मान सम्मान के साथ ही हम बात करें। लेट नाइट आपका कोई निजी एकदम है भाई, बिल्कुल अपलाइन है या निजी है, तो भी आप सोचें या वैसे मैसेज डाल के छोड़ दें कि मैम मुझे अर्जेंट काम था, आप जब फ्री हो कॉल कीजिएगा, राइट? लेट नाइट या कुछ इस तरीके की चीज़ें, मतलब जो आप समझ सकते हैं, समाज में रहते हैं हम, तो थोड़ा सा किस चीज़ को माइंड करके चलें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की वजह से किसी को पर्सनल चीज़ें हिट नहीं होनी चाहिए, किसी का नाम खराब होता है, और आपका नाम खराब होगा, आपकी टीम में से किसी महिला का या व्यक्ति का नाम खराब होगा, तो बिजनेस का नाम भी खराब हो जाएगा। और बद से बदनाम बुरा, पुरानी कहावत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, सेट योर प्रायोरिटीज। 13 एसेंशियल चीजें हैं, फटाफट करेंगे। सेट योर प्रायोरिटीज। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? बहुत लोग कहते हैं जी डेरे में जाना जरूरी है, या मंदिर जाना जरूरी है, या व्हाटएवर कहीं पे भी जाना जरूरी है, परंतु यदि आप इस बिजनेस में आए हैं तो ये चीज सेट कीजिए। माइंड सबसे पहले सेट कीजिए। माइंड सेट अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। माइंड सेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे लिए आज के समय में जरूरत किस चीज की है। गॉड, भगवान, फैमिली, जॉब, बिजनेस या मोदी केयर। मैं अगर आज की बात करूं, मैं खुद की बात करूं, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? हाँ जी, कह सकते हैं पहली प्रायोरिटी क्या है? अगर मैं सच्चाई कहूँ, मेरे पास दिन में 12 बजे मेरे बॉस का फोन आए और मेरे पास सुरेंद्र सर का फोन आए, तो मैं पहले जाना कहाँ प्रेफर करूँगा? मैं बॉस के पास, राइट और रॉन्ग? क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी समय को देखते हुए क्या हो गई? चेंज हो गई। क्योंकि मेरे बॉस का कॉल सुरेंद्र सर के कॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे, राइट और अब मैंने छुट्टी ली हुई है और उसी छुट्टी के दौरान मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ और इन बिटवीन बॉस का कॉल आ गया तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? होम मीटिंग।
क्योंकि अगर मैंने जो काम किया है, मैंने अगर उसको फोन को उठाया, तो जो ये इंटरप्शन, जो मेरा कनेक्शन उन लोगों के साथ में बन पाया है, ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो आप अपनी प्रायोरिटी पहले बना के चलें। मोदी केयर बिजनेस यदि आपको करना है, उनके लिए आपके गोल सेट हैं या नहीं है। समय को देखते हुए आपकी प्रायोरिटी सेट होगी, परंतु मोदी केयर भी आपकी एक हायर प्रायोरिटीज में से एक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को तो सुसु आ रहा है, आप उसका सुसु छोड़ के फिर किसी को मीटिंग देते रहें। नो, प्रायोरिटी वो ज़्यादा जरूरी हो जाती है उस टाइम पे। और ऐसा अक्सर होता है। मेरी गुड़िया 4.5 साल की है, तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। मेरी जो मीटिंग चल रही होगी उसको पक्का सुसु आएगा, ऐसा अक्सर होता है। तो इस चीज को माइंड कीजिए। प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। मोदी केयर में आते हैं तो मोदी केयर को अपनी प्रायोरिटी पे सेट कीजिए कि ये मेरी हायर प्रायोरिटीज में से एक है और मुझे ये हर हाल में इस काम को करना है, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने बच्चों के लिए। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट, सेंस ऑफ अर्जेंसी। वही बात आ गई ना जो अभी बता रहा था मैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के अभी क्या चाहिए। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, संडे, नाउ। यहाँ पे मैं एक चीज पुराने लीडर्स की भी कहना चाहूंगा और मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। मोहित जी कहाँ है? मोहित एक बार उठ जाओगे। आई थिंक 10 दिन हो गए होंगे। 10 दिन पहले मैं स्टोर पे आया था। आपकी भाभी जी ने क्या कहा था, बिल कब कटेगा? और मैंने क्या कहा था? किसके समझ में आई ये बात? 100 पीवी मैं अपनी आईडी पे कर चुका हूं। 100 पीवी मैं अपनी आईडी पे कर चुका हूं और 98 पीवी पिताजी की आईडी पे हो चुका है। उसके बाद हमारी श्रीमती जी क्या कह रही हैं, बिल कब कटेगा? और मोहित जी को मैंने क्या समझा, रिएक्शन देखा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने सामान आज खरीदा है और अगर हम बिल उसको अगले महीने या अगले हफ्ते या व्हाटएवर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा? इस महीने का धंधा कहाँ गया? पैसा कब आएगा? उससे अगले महीने। पैसा चाहिए कब? तालियां बजा सकते हैं यदि समझ में आए। क्रिएट एंड मेंटेन द मोमेंटम। क्रिएट एंड मेंटेन द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम दोस्तों पेंडुलम। अगर मोमेंटम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? हम ये मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, आज की अगर बात करूं, हमारी टीम में हमेशा नए चेहरे होते हैं। पुराने चेहरे आज होम मीटिंग करने गए हुए हैं और आज अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 30 लोगों के आसपास तो मैं कह सकता हूं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये क्या है? मोमेंटम। पुराने लोग कहाँ गए? होम मीटिंग करने, क्योंकि वो यहाँ से सीख चुके हैं और उनमें से बहुत सारे लोग हयात भी जाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी मीटिंग हर जगह चल रही है। आज हो सकता है भिवानी में मीटिंग हो हमारी टीम में, फतेहाबाद में भी मीटिंग हो, टिंग में भी मीटिंग हो, सिरसा में मीटिंग हो। तो लोग क्या कर रहे हैं? जो यहाँ से सीख चुके वो आगे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मोमेंटम। मोमेंटम नहीं बनेगा तो चीजें, झूले को प्रॉपर पुश किया जाएगा तो झूला चलता रहेगा, अगर उसको पुश करना छोड़ दिया जाएगा तो स्टैंड बाय हो जाएगा, वो स्टैंड बाय मोड में आ जाएगा। तो बिजनेस में भी क्या चाहिए काम करने के लिए? मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे बनेगा? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से। मीटिंग में आइए, चीज़ों को सीखिए, ट्रेनिंग में जाइए, चीज़ों को सिखाइए, और सेमिनार में जाइए, अपनी सक्सेस को लोगों को बताइए। यही तो करना है, और क्या करना है? नो डिपेंडेंसी। नो डिपेंडेंसी का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यदि आपको ऐसा महसूस होने लग गया है कि अब आप आसानी से अकेले होम मीटिंग कर सकते हैं तो कीजिए। अपलाइन का हाथ जितनी जल्दी छोड़ देंगे, अब सोच के देखिए, किसी व्यक्ति की अगर चलते हुए फिसल जाए वो और उसकी बोन ब्रेकेज हो जाए, हड्डी टूट जाए, और उसके बाद उसको मिलती है ना बैसाखी या सहारा जो स्टैंड मिलता है,
अब आदमी धीरे धीरे क्या करता है, दवाइयाँ खाता है, कैल्शियम ले रहा है, मोदी केयर का, रिकवर हो रहा है, जख्म भर चुका है। उसके बाद में उसको शौक है क्या उस पर साकी को उठाने का? हाँ जी, वॉकर, उसको शौक है क्या? नहीं। परंतु कुछ जड़ ऐसे हैं जो अपलाइन के इस पैर पे भी चिपके रहेंगे और इस पैर पे भी। तू आएगा तो मीटिंग होगी, तू चलेगा तो बात बनेगी। और डेमो किट भी तू ही लेके आइए, आप तो डेमो किट भी तेरे वाली में सील कर लें। ऐसे कितने हैं ऐसे धुरंधर, कितने ऐसे धुरंधर? हाँ जी, ये बात बनता है। कुंडू जी की मुस्कान आ गई। ऐसे जो लोग हैं वो खुद नहीं मरेंगे, मरेंगे नहीं वो, क्योंकि वो खुद तो मरे ही होते हैं और वो अपलाइन को मार देंगे। क्योंकि मान लीजिए सर के कंधे मजबूत हैं और इनकी ताकत है कि ये 2 लोगों को अपने कंधे पे बिठा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, और 4 इनके कंधे पे आगे तो क्या होगा, तो ये खुद भी बैठ जाएंगे। तो ऐसे अगर डाउनलाइन हो ना, ऐसे डाउनलाइन देखो, फोटो इसलिए होती है उसको लात ही मार देना, नहीं तो ये तो मरे ही मरेगा और आपकी फोटो पे भी बड़ा चढ़वाएगा। मेरी बात, तो बी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मत रहिए। इसी में को कहावत नहीं है, बोला जी हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये वो है। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके ना, मैं ये नहीं कहता कि अपलाइन से हाथ छुड़ा लो। अपलाइन को अपने साथ होम मीटिंग में लेके जाना बंद कर देंगे, उतनी जल्दी आप लोगों से डील करना सीख जाएंगे, लोगों के सवालों को डील करना सीख जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। और हमें बनना क्या है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। और इवन मैं सच बात कहूँ, मेरी टीम वाले तो मेरे को कहते हैं कभी सर आप हमारी होम मीटिंग कर देना, पता है उनको साहब मना करेंगे। हाँ भाई, सीखने के लिए जो मीटिंग है आओ सीखो, या मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार हो रही है वहाँ सीखो, बट अपनी मीटिंग खुद करो। क्योंकि जब आप अपने दम पे ज्वाइनिंग लेके आओगे तो आपका हौसला बैक पाइपर की तरह बुलंद हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? चलिए आगे, मैजिक शो, प्रोडक्ट डेमो एंड प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए, मैंने अभी एक बात नई, और वो बात नई क्या है, हमारा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। किस किस को लगता है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है? लगता नहीं है। हमारा प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परंतु उसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। ये नहीं पता किसी को। हमारे हर प्रोडक्ट में बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि वो बोलता नहीं, वो बोल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, बट वो वैसा करेगा जैसा आप बोलोगे। ये तालियां नीचे नहीं जा रही वैसे, एक बार वैसे भी बजा। और जब वो बोलेगा ना तो ऐसा बोलेगा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और उस कमजोरी का उपचार किसके पास है? हमारे पास। बच्चन साहब बोलने के पैसे लेते हैं, गलत कह रहा हूं मैं? टीवी पे आके क्या करते हैं, बोलते ही तो हैं, ना बोले तो सिंपल। और उन पे तो बिना बोलने का भी इल्जाम खतरनाक लगा था कमला पसंद पे। कमला पसंद के साथ फोटो आई थी अखबार में, समझ रहे मेरी बात को? कमला पसंद क्या करता है, पान मसाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट में दम बहुत है, परंतु आपको पहले बोलना पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, आपकी नाक नहीं कटने देंगे, आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेंगे, परंतु उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो भी
खत्म है कहानी। लीडर तो बन गए परंतु प्रोडक्ट की नॉलेज है ही नहीं। किसी ने पूछ लिया शुगर का कोई है तुम्हारे पास पता, बोला हाँ यार है तो सही, कैल्शियम ले लियो। वही तो माइंड कीजिए इस चीज को। चलिए आगे, क्या था पीछे रहा ना कुछ? अच्छा, एसेंशियल मेक यूर फर्स्ट सर्कल प्रॉफिटेबल। नए लोगों के लिए ये चीज़ नहीं बता देता हूँ। अगर आप अपनी फ्रंट लाइन को प्रॉफिटेबल बना देते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके नीचे वाले पे डुप्लीकेट करना सीख जाएंगे। कभी ये मत सोचो कि मुझे पैसा कैसे आए, ये सोचो कि मेरे से नीचे वाले को, मेरी फ्रंट लाइन को पैसा कैसे आए। उसको पैसा आएगा तो आपको तो अपने आप ही आ जाएगा। डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संदीप जी आगे। क्लोजिंग, 3 तरीके की क्लोजिंग हमारे पास होती है। सबसे पहली क्लोजिंग जो अक्सर आती रहती है, साल में 8 महीने तो एटलीस्ट रहता ही है, 10 का दम। किस किस ने सुना है 10 का दम? और किस किस का इनाम भी निकला है 10 का दम में? देखा, भाई साहब का नाम निकला है बदलाल जी का, और साहिल रावल जी का, प्रवीण जी का, सुभाष जी का, संदीप जी का। मेरी टीम से भी निकले हैं 2-4। क्या है 10 का दम? प्रोडक्ट तो हमने 2,500-3 हज़ार का या 100 पीवी का, 5,500 का, 5,000 का खरीदना ही है। क्यों उसको हम 25 तारीख को खरीदें? क्यों उसको हम 15 तारीख को खरीदें? क्यों ना हम उसको 4 तारीख को खरीदें? 4 से 4 भी क्या है? महीना। और 15 से 15 भी क्या है? महीना। और 25 से 25 भी क्या है? महीना। तो हमारी अपनी क्लोजिंग हम कितनी तारीख को करें? एटलीस्ट 4 तारीख को। कितनी? 4 तारीख को। अब सोच के देखिए, आपके फ्रंट लाइन में 4 ही लोग हैं और चारों लोग अपना बिल 4 तारीख को कटा देते हैं। चाहे वो 100 पीवी का कटाएं, चाहे वो 200 पीवी का कटाएं। अब आपको उन लोगों को कहने की जरूरत पड़ेगी कि यार तूने बिल नहीं कटाया, क्या इशू है? नहीं पड़ेगी। अब आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी होम मीटिंग कब है? किसके साथ होम मीटिंग कर रहे हो? क्या प्लानिंग है? क्या करना है? या वो आपको कहेगा सर मैं फलानी जगह मीटिंग करने के लिए गया था, मेरा इतने का प्रोडक्ट सेल आउट हो गया। कब हुआ? 4 तारीख को बिल कटा, तभी तो बनी बात। प्रोडक्ट हाथ में कब आया? 4 तारीख को। और एक चीज और कहना चाहूंगा, 15 तारीख की अगर बात करूं, या जब 10 का दम होता है तो डीपी वालों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और अक्सर 2-4 बिल तो गलती से छूट ही जाते हैं और उसका भंडार किस पे फोड़ते हैं? डीपी होल्डर पे। डीपी वाले ने मेरा बिल नहीं काटा, स्टोर वाले ने मेरा बिल नहीं काटा, होता ही। या उसको 4 बजे जाके कैश ले आएंगे, ला भाई बैंक में तू ही जाइए और तू ही पैसे जमा करा के और तू ही छुट्टी हो। क्या करने के लिए? क्लोजिंग। अब वो बेचारा बैंक की लाइन में लगा है, 3:45 हुए हैं, 4 बजे बैंक बंद हो जाएगा, वो खड़ा है वहां किसका बिल कटवाने के लिए? हमारा। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? आज किस किस को पता है आज किस चीज की क्लोजिंग है? कोई नया आदमी, नया व्यक्ति जो 7% पे हो, कौन बता पाएगा आज किस चीज की क्लोजिंग? आज 20 तारीख है। कोई 7% जो बता पाए आज किस चीज की क्लोजिंग? आज भी हमारी क्लोजिंग है। आप नहीं बताइए शाबाश। रीपरचेज। और एक बार तालियां बजाइए मैडम भी। और किस चीज की क्लोजिंग है आज? एक्स्ट्रा पीवी। एक्स्ट्रा पीवी की क्लोजिंग भी आज ये जो 15 तारीख को होनी थी, बट ड्यू टू कुछ वेबसाइट में नेटवर्क का कुछ इशू था जिस वजह से कंपनी ने उसको एक्सटेंड कितनी तारीख तक? 20 तारीख तक। किया था नहीं किया था? तो हमें पता होना चाहिए ना ये चीज। क्लोजिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 4 तारीख को भी एक क्लोजिंग के तौर पे आप लें कि आपके कोर बिफोर 4 लीडर जो हैं वो 4 तारीख तक अपनी क्लोजिंग हर हाल में कर दें। फिर रीपरचेज और उसके बाद में फाइनल क्लोजिंग। कोशिश यही होनी चाहिए
कि आप जिस भी टाइम पे प्रोडक्ट परचेज करें स्टोर से, अपना बिल साथ के साथ कट जाए। आगे गो वन स्टेप अहेड डेली। माय डियर फ्रेंड्स, एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश हमें हमेशा करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आगे दौड़ पीछे छोड़। पीछे वालों को लेकर के भी आगे हमेशा बढ़ने की बात करते रहना है, किसी से नेगेटिव न्यूज पास नहीं करनी। संदीप जी, एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ। देखिए, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो क्या होता है, पिछले महीने हमने क्या किया। और हम तो एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे सेल्स बहुत मायने रखती है, सेल्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दुकानदार को अपनी क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, कल कितनी सेल हुई, परसों कितनी हुई, चौथे कितनी हुई, महीने में कितनी हुई, डज नॉट मैटर, क्योंकि वो अपने बिजनेस को उस तरीके से एनालिसिस नहीं करता। उसका तो सामान खत्म हुआ, लाके डाल दिया, बेच मारा, फिर डाल दिया, फिर बेच मारा, वो एनालिसिस नहीं करता। इसलिए दुकानदार की लाइफ हमेशा सेम ही रहती है, हमेशा। आप देखिए, कपड़ा बेचने वाले की सेम, जूता बेचने वाले की सेम, किराना स्टोर चलाने वाले की सेम, क्योंकि उनमें पिछले महीने को अपग्रेड करने का कोई प्रावधान हाथ में ही नहीं है उनके। वो बता ही नहीं सकते कि इस महीने कितना कपड़ा बिकने वाला है, जूते बिकने वाले हैं। इसलिए उनकी लाइफ भी, सेल भी, कोई टारगेट नहीं है। परिवर्तन कब आता है? दुकानदार कपड़े वाले एक टारगेट लेते हैं, सर्दी से गर्मी का मौसम चेंज होता है तब, और गर्मी से सर्दी का मौसम चेंज होता है तब कि दुकान में माल बदलना है। नहीं तो सेल नहीं होगी। होता है ऐसा। परंतु जूते वाले के पास उसका तो 12 महीने सेम है। गलत तो नहीं कह रहा मैं, परंतु हमारा बिजनेस कैसा है? हमारा बिजनेस तो बढ़ते क्रम का है। पिछले महीने हो सकता है आपका ट्रैक्टर क्वालिफाई ना हुआ हो, परंतु इस महीने यदि आप पीछे वाली चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो आप इस महीने क्वालिफाइड कर सकते हैं। और जब एक बार क्वालिफाइड हो गई तो डेफिनेटली वो तो फिक्स हो गया। मतलब 30 तारीख को आप क्वालिफाई, अगले महीने क्या करेंगे? कोशिश करेंगे 22 को क्वालिफाई हो जाए। 8 दिन का टाइम बचेगा, उस 8 दिन में नया बिजनेस आ सकता है। फिर 22 को क्वालिफाई हो गए जी। अब 30 को कितना बिजनेस हुआ? 40,000 बिजनेस हो जाए। अब अगले महीने 40 का टारगेट क्या है कि मेरा 30 तो 15 को हो जाए, और 40-42 मेरा 22-25 तक हो जाए, और बाकी दिन में फिर बचा लूँ। ऐसे ही तो होता है। तरुण सर की 1 लाख जब कैलकुलेशन होती है तो हो सकता है 8, 9, 10, 12 लाख पे हो। क्यों? 9 तारीख तक तो हो सकता है उनकी 1 लाख 12 लाख भी कर देती हो। क्यों? क्योंकि नीचे वालों की क्लोजिंग टाइमली होती गई, चीज़ें डुप्लीकेट होती। समझ रहे हैं? तो क्लोजिंग जरूरी है। इसके बाद में ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर सुरेंद्र सर संदीप जी में, मेरे में, कुंडू जी में अगर भेदभाव करेंगे तो क्या हमारे बीच में तकरार पैदा नहीं होगी? राइट और रॉन्ग? ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जो मुझे सिखाया वही कुंडू जी को सिखाया, और जो कुंडू जी को सिखाया वही संदीप जी को सिखाया। तो चीज़ें कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट, ताकि कल को कोई बात ना हो। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके साथ में ड्रीम एक्सरसाइज टीम। आज हमने बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग थे उनको यहाँ बुलाया, क्या करवाया? ड्रीम एक्सरसाइज। अक्सर हम अपने ड्रीम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा था, आपको छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम है, आपको क्या करना है जी? मुझे जॉब लगना है। अच्छा, मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूँ सवाल। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीब हूँ? मतलब सबके अकाउंट में 5-5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अपने आप को कोई गरीब नहीं बताना चाहता। अच्छा चलिए, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रिच हैं?
अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं? मोस्टली हम सब। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? रिच बनना। क्या है? रिच बनना। अब मुझे ये बताइए, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, वो हमारा व्हीकल है या डेस्टिनेशन है? अगर मैं जॉब कर रहा हूँ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में, तो मेरी जो जॉब है वो मुझे रिच बनाने के लिए मेरा वो डेस्टिनेशन है या व्हीकल है? परंतु एक समय ऐसा आएगा जब मेरे से वो व्हीकल छिन जाएगा, तब क्या मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने व्हीकल को ही अपनी डेस्टिनेशन समझ रहा हूं, एंड दिस इज ए फॉल्ट। अगर आपको बात समझ में आई हो तो क्लैपिंग कर सकते हैं। अगर हमने व्हीकल को डेस्टिनेशन मान लिया है तो हम बहुत बड़े अंधेरे में हैं। आज ही हमें इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए कि इस व्हीकल के ऊपर बैठ के क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे? जबकि आपकी डेस्टिनेशन क्या थी? रिच होना। इस चीज को माइंड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। हेल्प योर टीम टू डू ऑल दीज एसेंशियल। और आप जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी टीम के साथ में डुप्लीकेट करें, उन्हें सिखाएं, एंड हेल्प योर टीम टू डू ऑल बेसिक चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, आपकी टीम को आगे बढ़ने में मदद करेंगी। हमेशा यही सिखाया जाना है, इससे बेहतर भी सिखाया जाना है, तो टीम की हेल्प करते रहिए। जी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।